नमस्कार। एसआईपी म्यूचुअल फंड आम रिटेलर के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इक्विटी डेट किसी भी ऑप्शन की बात करें, एसआईपी सबसे अच्छा है। क्यों? आज हम बात करेंगे इसी पे और साथ ही जानेंगे कुछ और बातों के बारे में। तो सबसे पहले एसआईपी सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों? तो म्यूचुअल फंड की बात करते ही लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे और सिर्फ शेयर मार्केट की बात हो रही है। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है। आप डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप बैलेंस फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप सोने में पैसा लगा सकते हैं, आप किसी भी सिस्टम में पैसा लगाना चाहते हैं, आप विदेशी फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से आप बॉन्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, हर चीज़ की एसआईपी की जा सकती है। एसआईपी एक तरीका है जिसमें आप किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ बड़ी कंपनियों में पैसा लगे, आप चाहते हैं सिर्फ नई कंपनियों में पैसा लगे, आप चाहते हैं सिर्फ छोटी छोटी स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगे जो बहुत ग्रोथ दे सकती हैं, किसी में भी पैसा लगे, एसआईपी उसमें की जा सकती है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कैपिटल खोने का रिस्क आपका कम हो जाता है लंबे समय में। मतलब आप जो पैसा लेकर मार्केट में उतर रहे हैं वो भी चला जाएगा, इस बात का रिस्क कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन कम हो जाता है अपेक्षाकृत। दूसरी चीज़, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की और साल में आपने 60,000 रुपये जमा कर दिए। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि एक साथ 60,000 रुपये जमा करने के लिए, तो हो सकता है कई लोगों के लिए संभव ना हो। आप कहेंगे हम सिर्फ 500 रुपये महीना से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। अब एसआईपी है क्या? एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अमेरिका में इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं और इसको कुछ लोग फैंसी तरीके से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं। एसआईपी मतलब है हर 15 दिन, हर हफ्ते, हर महीने की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर, एक तारीख पर आपके अकाउंट से अपने आप उतने पैसे कट जाएं। जिस दिन आपकी सैलरी आती है उसके अगले दिन, और अगर आप चाहते हैं ना कटे तो उस दिन आपके पास मैसेज आए कि आपको ये पेमेंट करना है और आप उस पर क्लिक करके पेमेंट कर दें। समझदारी ये रहती है, जो मैंने या जो ज़्यादातर लोगों ने अपना रखा है, कि हमने ऑटो डेबिट लगा रखा है। जिस दिन तनख्वाह आती है उस दिन जो आपका इनकम टैक्स कटना है, उस हिसाब से जो 80C का 1.5 लाख रुपए बचना है, उस हिसाब से एसआईपी ईएलएसएस में पैसे चले जाते हैं। ईएलएसएस क्या होता है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। मैं बहुत सारे नाम ले रहा हूँ, इससे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसको आसानी से एक लाइन में समझाते हैं। आप किसी भी मोड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप डेट में, सरकारी जो बॉन्ड्स हैं उनमें पैसा लगाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स बचाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कम से कम रिस्क में शेयर मार्केट का थोड़ा सा रिटर्न मिल जाए, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में रहे, थोड़ा पैसा एक डेट में रहे, सिक्योर रहे, वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप सोना खरीदना चाहते हैं हर महीने 500 रुपये का, तो भी आप एसआईपी के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप किसी बैंक की ब्रांच में जाइए और वहाँ पे जाके बोलिए मुझे एसआईपी करनी है। ये सबसे महंगा तरीका है। आप जाएंगे, बैंक का जो चार्ज है वो 2-2.5% वो आपसे ले लेंगे। दूसरा तरीका ये, आप किसी एडवाइज़र के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि इसमें इतना लगाओ, उसमें इतना लगाओ, और उसका अपना एक चार्ज लेगा। वो फिक्स चार्ज हो सकता है, कोई भी एक फ़ीस हो सकती है। वो उसके बाद आपको बता देगा कि इसमें इतना पैसा लगाना है। फिर साल भर बाद हो सकता है आपको फिर से एक बार उसके पास जाना पड़े कि अच्छा ये अब चल रहा है, क्या इसी में लगाए रखना है या बदलना है। एक तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप खुद पढ़ाई करिए, खुद समझिए और उसके बाद फिर पैसा लगाइए। उसमें रिस्क ये रहता है कि अगर आपने गलत फंड चुन लिया या आपने बहुत ज़्यादा फंड चुन लिए, आपने सही फंड नहीं चुना, तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। चौथा एक तरीका, जो हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं इस चैनल पे, जिस पे हम फिर बात कर रहे हैं, ईटी मनी जीनियस का एक तरीका है, जिसमें आप एक मंथली फ़ीस देते हैं और उसके बाद आपको डेटा ड्रिवन सारा कैलकुलेशन करके और सारी चीज़ें कर वो आपको हर महीने इंसाइट देते हैं कि अगर आप 2 साल का टाइम पीरियड देख रहे हैं और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको इस फंड में पैसा लगाना चाहिए, इतना पैसा सोने में, इतना पैसा डेट में, इतना पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड की बात करें। और अगर आप लंबे समय के लिए एसआईपी चलाना चाहते हैं, इसमें एसआईपी करनी चाहिए। अब बात यह कि इसके बदले में ईटी मनी आपसे फीस लेता है। तो 30 सितंबर 2022 से लेकर और 16 अक्टूबर 2022 के बीच में ईटी मनी का एक ऑफ़र हमारे चैनल पर एक्टिव है, जिसमें 99 रुपये महीने के रेट पर आपको साल भर की मेंबरशिप मिल रही है। मतलब आपको हर महीने 99 रुपये देने हैं और साल भर के लिए आपको मेंबरशिप मिलेगी, जिसमें आपको वो सारी जानकारी, सारी इंसाइट की, अगर आप इसमें लगाना चाहें, आप शेयर में लगाना चाहें, वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ये खास ऑफर है। उनकी जो वैसे फीस है वो 250 रुपये है। अगर आप
99 रुपये महीने वाला ईटी मनी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, इसमें आपको कोई ट्रायल पीरियड नहीं मिलेगा, पहले महीने से आपका चार्ज शुरू हो जाएगा, आप लेते हैं और प्लस आप 50,000 की या तो कोई एफडी करते हैं इस बीच में, या आप 10,000 रुपये टैक्स बेनिफिट ईयरली वाला आप ELSS या NPS किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स रिबेट मिले, तो आपको एक 250 रुपये का अमेज़ॉन का वाउचर मिलेगा, प्लस आपको टाइम्स लाइट का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा 3 महीने के लिए। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस समय, इनका जो फेस्टिवल ऑफर है उसकी वजह से। लेकिन कुल मिला के हम ये बात समझाना चाहते हैं आपको कि एक सिनेरियो समझ लीजिए, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है और आपको उसकी पढ़ाई के गोल के लिए कोई चीज़ करनी है, या आप चाहते हैं कि जब वो 20-21 साल का हो, 18 साल का हो, जब भी मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब वो बालिग हो, उसकी पढ़ाई पूरी हो, तब उसके पास बिज़नेस शुरू करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक डिसेंट अमाउंट हो, तो आप 5,000, 10,000, 2,000 जैसी आपकी क्षमता, आप एक SIP शुरू कर सकते हैं और समय के साथ उसको बढ़ा सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप एक मान लेते हैं, हम आपके बच्चे का ही केस लेते हैं, बच्चे के पैदा होने के बाद आप उस 3,000 रुपये की अगर SIP शुरू करते हैं और 20 साल तक उसको चलाते हैं और उसको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, मान लीजिए 2,500 से आप 3,000 कर दीजिए, 3,500 कर दीजिए, हर साल 500 रुपये कोशिश करिए बढ़ाने की, 500 नहीं बढ़ा सकते, हर 2 साल में 500 रुपये, तो भी आपको 30-40 लाख 50 लाख रुपए का एक अमाउंट अलग अलग उसमें मिल सकता है। बहुत कम मिलेगा तो भी 15-20 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, वो आप मान सकते हैं कि तब तक इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए की वैल्यू शायद 10 लाख रुपए या 7-8 लाख रुपए के बराबर रह गई हो, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। मान लीजिए आज की तारीख में मुझे कोई 10 लाख रुपए दे दे, मैं अपना करियर शुरू करने जा रहा हूँ किसी नए शहर में, तो हो सकता है मैं उससे एक मकान की डाउन पेमेंट ले लूँ या मुझे एजुकेशन लोन ही ना लेना पड़े। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें काम कर सकती हैं। ये एक अच्छा उपाय है, सेफ़ और सिक्योर उपाय है। रही बात ये कि किस SIP में पैसा डालना चाहिए, किस में शुरू करना चाहिए। आप अगर रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए लगाइए। आप कम समय के लिए लगाना चाहते हैं तो आप बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए। और हमारी सलाह यही होगी, एक बार आप 99 रुपये का ट्रायल लेकर, या हम 1.5 महीने के ट्रायल, फ्री ट्रायल भी हम आप हमारे चैनल के जो लिंक दिया हुआ है इसके थ्रू आप लेकर SIP एक बार ट्राई करके देख सकते हैं ईटी मनी जीनियस को। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आजमाएं, आप एक बार समझ में आए तो आजमाइए, ना समझ में तो मत आजमाइए, लेकिन SIP ज़रूर शुरू करिए। और फिर मैं बता रहा हूँ, बैंक के थ्रू मत लीजिए, किसी एजेंट के थ्रू मत लीजिए, या तो खुद रिसर्च करके लीजिए। अगर एजेंट के थ्रू भी लेना है तो एक बार समझ लीजिए कि क्या है और उसके बाद जमा करिए और सही SIP में पैसा लगाइए। सबसे अच्छा, सबसे सही उपाय है। नमस्कार, धन्यवाद।